बड़े खबरों में आगे, झारखंड में एक और बिजली संकट से जनता परेशान है, दूसरी ओर इस पर सियासत भी जारी है। सीएम ने जहां बिजली संकट को दूर करने के लिए केंद्र से बकाये की मांग की है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि जो बकाया है वो मौजूदा सरकार का नहीं बल्कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान का है। बिजली संकट पर सियासत भारी, बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। पूरे प्रदेश में बिजली के त्राहिमाम है, सरकार मस्त है, जनता पस्त है और बड़ी बड़ी गाड़ियों से मंत्री और मुख्यमंत्री घूम रहे। अब तो मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले भी बन रहे हैं और इनके पास पैसे का अभाव है। प्रचंड गर्मी में बिजली पर झारखंड में सियासी उबाल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र पर झारखंड का 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। अगर केंद्र वो राशि झारखंड को दे दे तो राज्य में 24 घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने बकाये को लेकर सीएम के दावे पर भी सवाल उठा दिए हैं। दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि झारखंड की जो राशि बकाया है वो मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान की है। पहले आप सीएम ने क्या कहा था वो सुनिए, फिर उस पर दीपक प्रकाश का जवाब भी सुनिए। 1,36,000 करोड़ रुपए। तो क्या सत्ता केंद्र सरकार आपके साथ अभी और भी आ रहा है वहाँ से मांग पत्र हजारों करोड़ का। राज्य की सरकार के पैसे जो बकाए हैं वह कांग्रेस के कालखंड के बकाए हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, कोयला मंत्रालय के पैसे तब के बाकी हैं जब शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री थे। मैं भी इन चीजों को आपके सामने रखने का काम करूंगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने हेमंत सरकार को जन विरोधी, आदिवासी विरोधी और पिछड़ा विरोधी करार दिया। पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने को लेकर भी दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भाग्य है कि पिछड़े समाज के हक और हुकूक का अधिकार को समाप्त करने का कोई एकमात्र आदमी जिम्मेवार है, एक सरकार जिम्मेवार है, तो हेमंत सोरेन की सरकार जिम्मेवार है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में निर्णय को मानते हुए पिछड़े के हक और हुकूक देने का काम कर रही है। लेकिन झारखंड की सरकार पंचायत के चुनाव में पिछड़े समाज को हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। रांची में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी बनी तो संगठन की मजबूती पर भी चर्चा हुई। बीजेपी ने राज्य की मौजूदा सियासी हालत के लिए हेमंत सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो केंद्र वर्सेस स्टेट चल रहा है। केंद्र स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और राज्य सरकार का कहना है कि हमारा बकाया हमें वापस दे दीजिए, हम 24 घंटे बिजली की व्यवस्था राज्य में कर देंगे। सीधे रुख करेंगे शहनवाज, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, जिस तरह से बिजली संकट को लेकर, हालांकि राहत की बात यह है कि जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं बिजली संकट बहुत हद तक काबू कर ली गई है, मगर इसको लेकर सियासत चल रहा है। केंद्र राज्य के मत्थे डालती है, राज्य का कहना है कि बहुत बकाया, आप बकाया दीजिए, हम 24 घंटे बिजली देंगे अपने राज्यवासियों को, 50 रुपए प्रति यूनिट भी खरीदना पड़े तो हम खरीदेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ही ये कहा था कि 1,38,000 करोड़ रुपए तो अभी हिसाब हो चुका है, बाकी हिसाब और भी आ रहा है। हमारा बकाया केंद्र पे है, वो हमको लौटा दीजिए तो हम 50 रुपये यूनिट भी अगर बिजली खरीदनी पड़ेगी तो खरीदेंगे। फिलहाल 20-22 रुपये की बिजली खरीद करके 300 मेगावाट बिजली जो शॉर्टफॉल हो रहा था वो दी गई है और इसकी वजह से आप देखें कि राजधानी रांची को भी राहत मिली है, देहात के आसपास के इलाके को भी राहत मिली है। पूरे झारखंड में कम शिकायतें आ रही हैं अब पावर कट की। तो ये सब कुछ पैसे से भी रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है, मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट से भी रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, किसी को पूरा वक्त मिलता भी नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए। आपने देखा होगा कि कल भी मैंने इसका जिक्र किया था बिजली प्रकरण में कि जब अर्जुन मुंडा की सरकार आई तो टेक्नोक्रेट, एक बहुत ही टैलेंटेड टेक्नोक्रेट और झारखंड के रहने वाले एसएन वर्मा को इसकी जिम्मेदारी दी अर्जुन मुंडा जी ने और कहा कि आपको बिजली बोर्ड और उसके पूरा का पूरा सिस्टम, झारखंड ही ऐसा राज्य था जो पिछले जब से इसका गठन हुआ है लगभग 20-22 बरस, जबकि मैं बात कर रहा हूं तो उस टाइम 17-18 बरस ही हुए थे, 1 मेगावाट भी झारखंड बनने के बाद जनरेट नहीं किया था बिजली। ये अपने आप में एक बहुत ही अफसोस की बात थी
जबकि इतने संसाधन, आपके पास कोयला है, आपके पास पानी है, आपके पास ज़मीनें हैं, सब कुछ आपके पास है, और आप एक मेगावाट बिजली का जनरेशन नहीं करते हैं। और अगर कुछ करते भी हैं तो कुछ प्राइवेट पार्टीज़ हैं, कुछ जैसे डीवीसी है तो वो बंगाल और केंद्र सरकार का मामला है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे एग्रीमेंट है, पावर परचेज एग्रीमेंट कैसे हो, पतरातू में कैसे जो स्क्रैप्ड प्लांट था उसको रिवाइवल किया जाए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती अगर उनको कंटिन्यू करने दिया जाता। उनको भी पूरा वक्त मिला नहीं, उसके बाद उनको भी एक इंक्वायरी में फंसा दिया लोगों ने। यहाँ तो केस मुकदमे इतने ज़्यादा होते हैं, तो कुल मिला करके फिर वही बात आ जाती है कि किसी एक सरकार की गलती इसमें नहीं है, किसी को वक्त मिला ही नहीं, क्योंकि पूरा टेन्योर किसी ने किया ही नहीं। रघुवर दास जी ने एक 5 साल का टेन्योर पूरा किया, तो आपने देखा कि पतरातू में एक पावर प्लांट का एनटीपीसी से एग्रीमेंट हुआ और वो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। वो जब वो पावर प्लांट आ जाएगा तो मुझे लगता है कि झारखंड में सरप्लस बिजली हो जाएगी और झारखंड को कहीं से पावर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेनूघाट पावर प्रोजेक्ट है, उसको भी एक्सटेंशन चाहिए, वहाँ भी एक्सटेंड करें। वो झारखंड का अपना पावर प्लांट है, उसको आप लिंक इंटरनल लिंक्ड कर लें कहीं से, किसी कैप्टिव कोल माइन से उसको कनेक्ट कर दें और एक अच्छी व्यवस्था दे दें, तो मेरे ख्याल से तेनूघाट से भी अच्छा उत्पादन हो सकता है। डीवीसी से ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा का विवाद नहीं है, थोड़े पैसे हैं जो हर महीने डीवीसी को अब मिल भी रहे हैं। जगन्नाथ महतो ने उसमें मेडिएट करके उसको रिजॉल्व किया है, और फिर ये जो डेडलॉक था कि हर महीने बिजली काटने का सिलसिला था, डीवीसी द्वारा अब बंद हो गया है। तो कुल मिला करके देखिए, जब आग लगती है तभी फायर फाइटिंग होती है, लेकिन बाकी समय में ये सोचना चाहिए कि अब मेरे पास समय है। जैसे पूरे का पूरा अक्टूबर से लेकर के फरवरी एंड तक का इतना जो वक्त होता है, वो बिजली के रिवाइवल के लिए आदर्श समय होता है। उसी वक्त एक्सपर्ट को बुला के बाकायदा फंड दे के झारखंड की जनता और यहाँ की इंडस्ट्रीज के सेक में, देखिए सबसे बहुत जरूरी है, इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि जब हालात बिगड़ते हैं तब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, मगर जब हालात सामान्य रहते हैं तो हालात जब बिगड़े उसके लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। इस बात की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया शहनवाज, आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े हैं और आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी, मगर यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।